नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल SLT टेकन पर। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो बच्चों को निःशुल्क पोशाक वितरण की गई है उसकी सिलाई के पैसे उनके खाते में राज्य सरकार द्वारा जमा किए जाने हैं। तो उस के लिए हमें शाला दर्पण पोर्टल पर किस प्रकार से क्या क्या एंट्री प्रविष्टि करनी होगी उसकी संपूर्ण प्रोसेस जानेंगे। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें और यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे या आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को शेयर कीजिए और इसी तरह के वीडियो की सूचना सबसे पहले प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के ऑल बटन को जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इसके लिए साथियों सबसे पहले आपको अपने स्कूल आईडी पासवर्ड से शाला दर्पण पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है। उसके बाद में आपको योजनाओं वाले टैब पे क्लिक करना है। योजनाओं वाले टैब पे जैसे ही क्लिक करेंगे कई योजनाओं के नाम आपको यहाँ दिखाई देंगे। उसमें आपको यहाँ एक विकल्प मिलेगा छात्रवृत्ति डीबीटी प्रणाली, आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक नया टैब नीचे आपको दिखाई देगा छात्रवृत्ति डीबीटी प्रणाली। अब आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन होगा। स्टूडेंट यूनिफॉर्म डीबीटी सिस्टम पर जाएं। तो अब आपको इस पे क्लिक करना है। तो आपको ये यूनिफॉर्म का एक अलग प्लेटफॉर्म बनाया गया है, तो इसके ऊपर आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब अपने विद्यालय की पूरी प्रोफाइल चेक करने के लिए आपको व्यू ऑल काउंट के ऊपर क्लिक करना है। तो अब आपकी स्कूल में कितने छात्र इसके लिए एलिजिबल है निःशुल्क यूनिफॉर्म के लिए, उनकी टोटल संख्या यहाँ मिल जाएगी। स्टूडेंट्स अप्लाइड में 0 मिलेगा जब तक आप इसके लिए अप्लाई नहीं करेंगे, यानी जो स्टूडेंट यूनिफॉर्म स्टिचिंग अमाउंट है स्कीम उसके लिए जब तक अप्लाई नहीं करेंगे यहाँ 0 आता जाएगा। और पेंडिंग आपके जो भी एलिजिबल है स्टूडेंट हैं उनकी संख्या आपको यहाँ मिल जाएगी। जितने का आप अप्लाई कर देंगे वो संख्या आपको यहाँ स्टूडेंट अप्लाइड में शो होगी और स्टूडेंट पेंडिंग में यहाँ वो कम हो जाएंगे। और जितने फॉर्म आप जितने आवेदन है वो आप पीओ को फॉरवर्ड कर देंगे उनकी संख्या आपको यहाँ मिल जाएगी। इस तरह से आपका ये डैशबोर्ड होगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ ऊपर की तरफ 3 आडी लाइन दी हुई है, तो आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये 4 ऑप्शन है वो खुल करके आएंगे। डैशबोर्ड जो अभी मैंने आपको बताया है वो डैशबोर्ड है, उसके नीचे दिया गया है यूनिफॉर्म स्टेटस, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये जो प्रक्रिया है वो 3 चरणों के माध्यम से पूरी होगी। पहला चरण है वर्दी की स्थिति। तो सबसे पहले आपको यूनिफॉर्म वितरण है उसकी प्रविष्टि करनी है। तो यहाँ देखिए नीचे आपको अपनी स्कूल का नाम मिलेगा, आगे मिलेगा ऑल क्लासेज एंड सेक्शंस, इसके आगे एक बटन दिया गया है गेट क्लास वाइज डेटा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो अब इस तरह की टेबल आपके सामने दिखाई देगी जिसमें पहले क्लास का नेम होगा, उसके बाद में टोटल स्टूडेंट उस कक्षा में कितने हैं वो होंगे, टोटल यूनिफॉर्म क्लॉथ गिवन, अभी आपके यहाँ 0 आ रहा है। जैसे जैसे आप इनकी प्रविष्टि करेंगे वो संख्या आपको यहाँ ऑटोमेटिक फिल दिखने लगेगी। उसके बाद में टोटल जन आधार ऑथेंटिकेशन दिया हुआ है कि कितने छात्रों का अपने जन आधार है वो ऑथेंटिकेशन कर दिया है, क्योंकि ये जो अमाउंट है वो जन आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से ही जो जन आधार में जो अकाउंट ऐड है उसी में ये राशि आनी है। उसके बाद में टोटल मार्क्ड बाय स्कूल, स्कूल ने कितने के लिए आवेदन कर दिया वो संख्या आपको यहाँ मिल जाएगी। पीओ को आपने कितने को भेज दिया वो संख्या आपको यहाँ मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले आपको जो यूनिफॉर्म वितरण है उसकी प्रविष्टि के लिए जो क्लास दी हुई है, जैसे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, 4 जो भी आपकी क्लास है उन क्लास के नेम पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और उस कक्षा के बच्चे आपको यहाँ दिखाई दे जाएंगे। अब आपकी उस कक्षा में सभी बच्चों को यदि कपड़ा दे दिया गया है
तो यहाँ 1 क्लिक में आप सभी को सिलेक्ट कर सकते हैं। ऊपर दिया हुआ है कपड़ा देने के लिए चयन करें, इसके आगे एक चेक बॉक्स दिया हुआ है, जैसे उस पर क्लिक करेंगे उस कक्षा के सारे बच्चे हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे और नीचे आपको एक बटन मिल जाएगा अपडेट क्लॉथ स्टेटस, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो यूनिफॉर्म क्लॉथ गिवन स्टेटस सक्सेसफुली, अब आपको इसको ओके कर देना है। इसी तरह से एक एक क्लास से के आपको अपडेट करने हैं। इसी तरह से आपने दूसरी क्लास को सिलेक्ट करना है, उसके बाद में सभी बच्चों को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए वन टाइम जो एक ही क्लिक वाला ऑप्शन है उसके ऊपर कर सकते हैं, या फिर आप एक एक को भी सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ एक एक को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस बच्चे को नहीं दी गई है उसके नाम के आगे जो लास्ट कॉलम है उसमें जो चेकबॉक्स दिया हुआ है उसको अनटिक कर दीजिए, तो और उसके बाद में नीचे अपडेट कर देना है। इसी तरह से आपको सभी कक्षाओं के जो स्टूडेंट्स हैं उनके वर्दी की प्रविष्टि आपको इस तरह से करनी है कि उनको निःशुल्क जो पोशाक है वो वितरण कर दी गई है। जब आपकी सभी क्लासों की प्रविष्टि हो जाए तो देखिए आपको अब यहाँ आपके यहाँ टोटल 6 स्टूडेंट थे, 6 को आपने क्या किया, ड्रेस है वो वितरण कर दी। अब आपको दूसरे स्टेप पे जाना है, बैंक के विवरण प्राप्त करें। अब आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने एक एक क्लास का डेटा आपको यहाँ शो होगा। अब इसमें आपको लास्ट कॉलम में जाना है, बैंक विवरण प्राप्त करने के लिए चयन करें। अगर सभी उस क्लास के आपने जन आधार है वो प्रमाणीकरण कर दिया तो आपको यहाँ नीचे यस यस मिलेगा। अब आपको उसके अकाउंट से जन आधार जो खाता है उससे जो अकाउंट नंबर प्राप्त करने के लिए लास्ट कॉलम में दिया हुआ है बैंक विवरण प्राप्त करने के लिए चयन करें। इसे बॉक्स में आपको क्लिक कर देना है। जिसके आपने आधार ऑथेंटिकेशन कर दिया उनके यहाँ यस मिला हुआ, उसके आगे वाला जो लास्ट कॉलम है उसमें जो चेक बॉक्स दिया हुआ है उसमें आपको टिक कर देना है और नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा फेच बैंक विवरण, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो उस बच्चे के जन आधार में जो भी अकाउंट ऐड होगा वो फेच होकर के यहाँ ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन स्टेटस अपडेटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ देखिए उस बच्चे के खाता नंबर आ गया, IFSC कोड आ गया और IFSC कोड की स्थिति अप्रूव्ड आ गई। ठीक है, इसी तरह से आपको सभी जो कक्षाएं हैं उनके बैंक अकाउंट हैं उनको फेच कर लेना है। जिन जिन के आधार ऑथेंटिकेशन हो चुके हैं उन्हीं के डेटा है वो फेच होंगे और जिनके आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हुए हैं उनकी डिटेल आपको यहाँ शो नहीं होगी। तो सबसे पहले आप जन आधार ऑथेंटिकेशन है वो सभी का करें। तो देखिए अब जितने बच्चों के आपने जन आधार ऑथेंटिकेशन कर दिए थे उनके यहाँ बैंक डिटेल है वो अप्रूव हो चुकी हैं। अब आपको जाना है तीसरे चरण पे, पीओ को अग्रेषित करें। अब देखिए यहाँ आपकी जो ये टेबल बनी हुई है उसकी पूर्ति ऑटोमेटिक हो रही है। यहाँ आपने यूनिफॉर्म है वो सभी को दे दी। जन आधार ऑथेंटिकेशन आपका 4 का था तो टोटल मार्क्ड बाय स्कूल ने 4 को अपने अकाउंट है उसको वेरीफाई कर दिया। अभी तक आपने पीओ को 1 भी नहीं भेजा है तो इसके लिए अब आपको तीसरे चरण पे क्लिक करना है, पीओ को अग्रेषित करें, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ गेट क्लास वाइज डेटा है उसके ऊपर क्लिक करना है। अब प्रत्येक क्लास के आगे लास्ट कॉलम में फॉरवर्ड टू पीओ दिया हुआ है तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो इनका डेटा है वो स्टूडेंट सक्सेसफुली फॉरवर्डेड टू पीओ नोडल, तो इनका डेटा है वो पीओ के यहाँ चला गया है और आगे की कार्रवाई है वो पीओ को करनी है ये डीबीटी के लिए। तो स्कूल लॉगिन से अब आपको इतना कार्य करना है। देखिए यहाँ ये टेबल है उसमें 6 स्टूडेंट थे, उसमें से आपने 4 के जन आधार ऑथेंटिकेशन थे, 4 को आपने मार्क किया और 4 को ही आपने पीओ को भेज दिया। तो इस तरह से आपको ये जो निःशुल्क
यूनिफॉर्म वितरण का जो मॉड्यूल है दिया गया उसमें इस तरह से आपको एंट्री करनी है। आई होप आपको सारी प्रक्रिया है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा साथियों को शेयर कीजिए और ये वीडियो को छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।